जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो क्या भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए सच में सो जाते हैं? कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं, तो उनके लिए हमारा जवाब है जी नहीं। भगवान श्री हरि विष्णु तीनों गुणों से परे है। तीनों गुण भगवान श्री हरि विष्णु के अधीन हैं और वे 4 मास के लिए शयन नहीं करते हैं, वे योग निद्रा में चले जाते हैं। और ये हमारे भगवान विष्णु की एक लीला है। भगवान जो भी कार्य करते हैं वे मानव कल्याण के लिए करते हैं कि हर कर्म के पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो होता है मानव कल्याण। हम भक्तों को ये सिखाना कि जीवन को कैसे जिया जाए। तो इन 4 महीनों में भगवान सोते नहीं है बल्कि योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे कि चातुर्मास कहा जाता है। इस चातुर्मास में हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी भक्ति का कार्य करते हैं, उसका फल हमें कई गुना अधिक होकर मिलता है। तो आइए अब ये जानते हैं कि चातुर्मास में क्या कथा बताई गई है। क्यों भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं, क्यों वो योग निद्रा में चले जाते हैं, पुराणों में ऐसी कौन सी कथा है इस बारे में। आइए उसको जानते हैं। तो एक समय की बात है कि महान तेजस्वी राजा बलि, जो कि भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं, उन्होंने अपनी वीरता और धर्मनिष्ठा से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनके राज्य में उनकी प्रजा बहुत सुख से रहती थी। जब वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर चुके थे, तो ऐसे में जो स्वर्ग था वो भी देवताओं से छिन चुका था। सभी देवता बहुत घबरा गए थे, क्योंकि अब उनके पास रहने का भी कोई स्थान नहीं था। और क्योंकि स्वर्ग पर राजा बलि का आधिपत्य हो गया था, तो देवताओं से उनकी सभी शक्तियां भी छिन चुकी थी। सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर वे सभी भगवान विष्णु के पास जाते हैं। वे सभी भगवान विष्णु से याचना करते हैं, उन्हें सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि किस तरह राजा बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की है और किस तरह तीनों लोकों पर वो अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके हैं। वे याचना करते कि हे प्रभु, हमें हमारा स्वर्ग वापस दिलवाइए। हमारे जो भी कार्य है हम उन्हें नहीं कर पा रहे हैं, तो हम पर कृपा कीजिए। तभी भगवान विष्णु ये निर्णय लेते हैं कि उन्हें राजा बलि से तीनों लोगों को वापस लेना है, ताकि सृष्टि का जो भी कर्म है वो सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि देखिए, जो देवताओं के कर्म है वो देवताओं को करने हैं। मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य देव को रोज उगना भी है और रोज अस्त भी होना है। उदय होंगे तभी वो अस्त होंगे और तभी हम सब मानव जीवन को रोशनी मिलेगी। लेकिन जब बलि का आधिपत्य स्वर्ग पे हो गया, तो सूर्यदेव अपना कार्य ही नहीं कर पा रहे थे, तो सारी सृष्टि रुक सी गई थी। तभी भगवान ने एक योजना बनाई। अब इधर क्या होता है, राजा बलि एक बहुत महान यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में वो ये संकल्प लेते हैं कि मेरा यज्ञ खत्म होते ही जो भी याचक मेरे पास सर्वप्रथम आएगा, उसे मैं जो वह मांगेगा वह दूंगा। जैसे ही वो ये वचन लेता है, भगवान श्री हरि विष्णु एक योजना बनाते हैं और वो एक वामन अवतार धारण करते हैं। वामन यानी एक छोटा बालक। तो भगवान श्री हरि विष्णु वामन का रूप लेकर बलि के यज्ञ में पहुंच जाते हैं। इधर राजा बलि का यज्ञ जैसे ही समाप्त होता है, भगवान वामन उनके समक्ष जाते हैं और उनसे दान मांगते हैं। राजा बलि क्योंकि संकल्प ले चुके थे, तो वे वामन भगवान से कहते हैं कि मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो। भगवान वामन कहते हैं कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि सोचते हैं कि ये इतने छोटे हैं, 3 पग में ये कितनी ही भूमि नाप लेंगे। तो वे भगवान वामन को, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि उनके सामने साक्षात श्री हरि विष्णु खड़े हैं, तो वे भगवान वामन से कहते हैं कि 3 पग भूमि तो बहुत कम है, आप कुछ और मांगिए। आप आज जो भी मांगेंगे मैं आपको वो सभी कुछ दूंगा। लेकिन भगवान के मन में तो कुछ और ही योजना चल रही थी, तो भगवान अपनी बात पर अडिग रहते हैं और भगवान उनसे कहते हैं कि राजन, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए। अगर तुम दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। राजा बलि उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं अभी संकल्प लेता हूँ कि आपको मैं 3 पग भूमि देने का दान करता हूँ। जैसे ही राजा बलि संकल्प लेने लगते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो ये जान जाते हैं कि जो वामन रूप में खड़े हैं वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो राजा बलि को चेतावनी देते हैं कि बलि, तुम ये संकल्प मत लो, क्योंकि जिसे तुम इस दान का संकल्प दे रहे हो वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो बालक रूप में जरूर है, लेकिन वो असामान्य व्यक्ति है। लेकिन राजा बलि उस समय अपने गुरु की बात को अनसुना करते हैं और क्योंकि वो जल हाथ में ले चुके थे, इसीलिए वो दान का संकल्प करते हैं। जैसे ही राजा बलि दान देने का संकल्प करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु वामन रूप से अपने विराट रूप में प्रकट हो जाते हैं और पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में वो स्वर्ग को नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने के लिए तो जगह ही नहीं बचती है। तभी राजा बलि, क्योंकि वो अत्यंत धार्मिक थे, धर्मनिष्ठ थे और वो भक्ति में बहुत अग्रसर थे,
तो राजा बलि भगवान से कहते हैं कि तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। तभी भगवान श्री हरि विष्णु अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखकर उन्हें पाताल लोक में पहुंचा देते हैं और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक के राजा बनने का वरदान देते हैं। अब राजा बलि पाताल लोक के राजा तो बन चुके हैं, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु उनकी भक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न थे। उन्होंने उन्हें और वर मांगने के लिए कहा। तभी राजा बलि भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप इस वामन रूप में मेरे साथ इसी पाताल लोक में निवास करिए। भगवान श्री हरि विष्णु उनके वरदान को स्वीकार कर लेते हैं और वहीं पे निवास करने लग जाते हैं। तभी क्या होता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु इस सृष्टि का संचालन करते हैं, तो अगर वही पाताल लोक चले गए तो सृष्टि के संचालन में बाधा आ गई। सभी लोग फिर से घबरा जाते हैं। सभी देवी देवता माता लक्ष्मी के पास जाते हैं, क्योंकि क्षीर सागर भी खाली हो चुका था, वहां भगवान विष्णु नहीं थे। सभी माता लक्ष्मी के पास जाते हैं और फिर माता लक्ष्मी एक योजना बनाती है। वे पाताल लोक में जाकर राजा बलि को राखी बांधती है, और क्योंकि अब वो राजा बलि की बहन थी, इसीलिए वो अपने भाई से ये वचन लेती है कि वे भगवान श्री हरि विष्णु को उनके वचन से मुक्त कर दे। तभी राजा बलि भगवान श्री हरि विष्णु से कहते हैं कि प्रभु, अब आप फिर से क्षीर सागर जाकर निवास कीजिए, मैं आपको अपने वचन से मुक्त करता हूँ। लेकिन राजा बलि को उदास देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। इसलिए वो राजा बलि को ये वरदान देते हैं कि मैं 12 महीने तो नहीं, लेकिन पूरे साल में 4 महीने तुम्हारे साथ पाताल लोक में वामन रूप में निवास करूंगा। और तभी से भगवान विष्णु इन 4 महीनों के लिए पाताल लोक में निवास करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन कर रहे हैं या फिर वो योग निद्रा में चले गए हैं। तो ये थी वो शास्त्रों की कथा जिससे ये पता चलता है कि भगवान श्री हरि विष्णु क्यों 4 मास के लिए शयन करते हैं। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि असल में भगवान शयन नहीं करते हैं, वे अपने भक्त को दिए वचन को पूरा करने के लिए पाताल लोक में रहते हैं। देखिए, इन 4 मास की बहुत अधिक महिमा है। जब भगवान श्री हरि विष्णु पाताल लोक में निवास करते हैं, सभी देवी देवता और धाम भी भगवान की शरण लेते हैं। तो कोई भी मांगलिक कार्य हमें नहीं करना है, लेकिन भक्ति में प्रगति करने के लिए ये बहुत ही मंगलमय अवसर है। अगर आप अपनी भक्ति में प्रगति करना चाहते हो तो चातुर्मास के व्रत नियमों का पालन करो, भगवान की जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है भक्ति करो, सत्संग करो, जो भी आप कर सकते हो वो सारी चीजें करो, लेकिन धार्मिक रूप से, सात्विक रूप से, भगवान की भक्ति में अग्रसर होते हुए करो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि चातुर्मास से रिलेटेड आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे गोविंद।